मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 62वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सोच और विचार में वही मध्य प्रदेश जिसे शिवराज ने 15 साल में एक नया मुकाम दिया। अब पारी मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी है और बात भी विकास के साथ मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की है। लेकिन इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या है, देखिए हमारी ये खास पेशकश। पांव पांव वाले भैया से शुरू हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सियासी सफर आज उन्हें प्रदेश के बच्चों के मामा तक ले आया है। आइए डालते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर एक नजर। 5 मार्च 1959 को सीहोर जिले के जैत गांव में जन्म, शिक्षा स्नातकोत्तर, पिता का नाम प्रेम सिंह चौहान, माता का नाम सुंदरबाई चौहान। साल 1992 में सीएम शिवराज का साधना सिंह के साथ विवाह हुआ। आरएसएस से जुड़ने के बाद अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। साल 1972 में आरएसएस से जुड़े। साल 1975 में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ अध्यक्ष। 1976 में आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। साल 1978 में उन्हें एबीवीपी का संगठन सचिव और 1980 में महासचिव बनाया गया। साल 1982 में एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। साल 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का संयुक्त सचिव बने। साल 1985 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। साल 1988 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। साल 1990 में पहली बार बुदनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। साल 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने। साल 1991-92 में अखिल भारतीय केसरिया वाहिनी के संयोजक। साल 1992 में अखिल भारतीय युवा जनता मोर्चा के महासचिव बने। साल 1992 से 1994 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव नियुक्त हुए। 11वीं लोकसभा में साल 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से दोबारा सांसद चुने गए। साल 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से ही तीसरी बार 12वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। साल 1999 में विदिशा से चौथी बार 13वीं लोकसभा के लिए सांसद निर्वाचित हुए। साल 2000 से 2003 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 5वीं बार विदिशा से 14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 10 दिसंबर 2008 को भारतीय जनता पार्टी के 143 सदस्यीय विधायक दल ने सर्वसम्मति से नेता चुना। 12 दिसंबर 2008 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। 14वीं विधानसभा के निर्वाचन में भी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। 165 सदस्यीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने तीसरी बार सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। 14 दिसंबर 2013 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगातार तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 16 दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान दिसंबर 2018 के विधानसभा निर्वाचन में बुदनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 23 मार्च 2020 को प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री
कोरोना की भयावह स्थिति थी, रोजगार का संकट था और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें 2 जून की रोटी भी मुहैया न थी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अभिभावक बनकर सामने खड़े थे। प्रदेश और अन्य प्रदेशों से आने वाले हजारों मजदूर, आम लोग सड़क पर थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें गंतव्य तक पहुंचाने का बीड़ा तो उठाया, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भूखा न रह जाए, इसका भी ख्याल रखा। धीरे धीरे इस आपदा से कुछ छुटकारा मिला और फिर शिवराज ने आपदा को अवसर में बदलने की ठान ली। गरीबों के लिए संबल योजना, छोटे मोटे काम धंधे करने वालों के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू कर फिर से इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आगे बढ़ चले। शिवराज की तड़प उन गरीबों के लिए भी कम नहीं हुई जिनकी थाली में निवाला भी नहीं था, और फिर इसलिए शुरुआत कर दी दीनदयाल रसोई योजना। 2 समय के भोजन के लिए दिन भर जूझना पड़ता है, और इसलिए हमने तय किया कि जो दूर से आते हैं उनको अगर सस्ता भोजन मिल जाए और अच्छा भोजन मिल जाए तो 4 पैसे बच जाएंगे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये दीनदयाल रसोई योजना दीनदयाल जी के नाम पर ही हमने प्रारंभ की। अब ये दीनदयाल रसोई आज 100 शुरू कर रहे हैं, अलग अलग 100 जगह, और जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। यानी अब कोई शिवराज में भूखा नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री के मन में गरीब, बेसहारा, किसान, व्यवसायी, युवा, हर वर्ग के लिए एक अलग चिंता है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, सम्मान निधि और खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाएं, इस पर किसान पुत्र मुख्यमंत्री पीछे नहीं है। खेल के मैदान से खेत खलिहान तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग से एक अलग रिश्ता जोड़ा है। बुजुर्गों के बेटे बने, महिलाओं के भाई और बच्चों के मामा बनकर एक अलग पहचान बना दी। इसलिए चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो या फिर कन्यादान, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी कई योजनाओं की शुरुआत कर नया इतिहास रचा, लेकिन चौथी बार में मसीहा बनने के साथ ही सुशासन देकर जनता के बीच नया संदेश दिया है, जिसमें माफियाओं की कमर तोड़ना, अवैध धंधों पर विराम लगाना, ड्रग्स माफियाओं का सफाया करना और उन लोगों को जमीन दिलाना जिन्होंने जीवन भर की गाड़ी कमाई से आशियाना तो बनाना चाहा, लेकिन भूमाफियाओं के शिकार हो गए। और ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आखिर शिव के राज में बतौर आशियाना उनका सपना पूरा हो गया। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। शिवराज को लोगों की ही नहीं बल्कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, नदी को कैसे संरक्षित करना है, इस बात की भी चिंता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अभिनव संकल्प लिया है, और वो है प्रतिदिन एक पौधा लगाना। मैं तो रोज यही अपील करता हूँ सभी प्रदेशवासियों से कि आप भी साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। जन्मदिन इसके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। स्वयं का जन्मदिन, किसी परिजन का जन्मदिन, और भी शुभ अवसर ढूंढे जा सकते हैं। पेड़ बचेंगे, पढ़ेंगे,
तो पृथ्वी बचेगी, हम बचेंगे। अकेले शिवराज नहीं बल्कि अपनी पूरी सरकार को भी इसके लिए तैयार किया है कि वो हर हाल में पर्यावरण को बचाने का काम करें। नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए अवैध उत्खनन रोके और जल मिशन के तहत जल को संरक्षित करने के अभियान की तरफ बढ़ें। शिवराज ये जानते हैं कि यदि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो 5 साल का काम 2.5 साल में करना होगा और इसीलिए मुख्यमंत्री बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर IND24 भी मां नर्मदा से यही कामना करता है कि उनके ये कदम आगे बढ़ते रहें।